हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपकी बूथ्स एल्गोरिथम के यूज से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और हमने केस 1 कंसिडर किया था जहाँ पे आपके दोनों नंबर्स पॉजिटिव थे, ठीक है। अब हम एक केस 2 का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेंट क्या है। मल्टीप्लिकेंट है आपका नेगेटिव नंबर, राइट। m इज इक्वल्स टू लेट से -7 और आपका मल्टीप्लायर दैट मीन्स q है आपका पॉजिटिव, करेक्ट है। दिस इज -7, राइट। तो बेसिकली आपको क्या कंप्यूट करना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट -7 इंटू 3, ठीक है। अब आपको मैनुअली आंसर पता है, आंसर क्या होगा आपका -21, राइट। हमें किसका यूज करना है, बूथ्स एल्गोरिथम का यूज करना है। तो आपके सेम वही स्टेप्स रहेंगे, राइट। और आपको n लेट से गिवन है n इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, राइट। चलिए, तो अब वैसे ही स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको रफ वर्क के लिए कॉलम रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑपरेशंस लिखने हैं कि आपकी बिट्स अगर 0 1 है तो हमें क्या करना है, 1 0 है तो हमें क्या करना है, 0 0 या 0 1 1 है तो क्या करना है, राइट। तो आपको पता है अगर आपकी बिट्स 0 1 होती है तो व्हाट वी डू, a इज इक्वल्स टू a प्लस m, राइट। सेकेंड स्टेप इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अगर आपकी बिट्स 1 0 है तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू a माइनस m, जिसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस m, राइट। और सेकेंड स्टेप आपका क्या है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, राइट। थर्ड केस और फोर्थ केस आपका क्या है, ये अगर आपकी बिट्स 1 1 जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रही है बिट्स, ठीक है, या फिर 0 0 है तो हम ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली क्या करते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हमने आपकी प्रीवियस वीडियो में ये वाला फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, राइट। ये मैंने वही लिखा है कि अगर आपकी ये वाली दोनों बिट्स Q0 और Q -1 0 1 है तो हमको स्टेप 1 में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आपकी बिट्स 1 0 है तो हमको स्टेप 1 में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। और स्टेप 2 दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। और अगर आपकी बिट्स या तो 1 1 या 0 0 है तो डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करोगे, ठीक है। और स्टॉप कब करना है प्रोसेस, जब आपका काउंट, ये जो सिक्वेंशियल काउंटर है ये 0 के इक्वल हो जाए तब आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है, ठीक है। और हर इटरेशन में, हर साइकिल में आपको काउंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीमेंट करना है बाय 1, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए, और आपका काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, काउंट की इनिशियल वैल्यू होगी आपकी n। तो अब इस एग्जांपल में भी हमारे पास क्या है, n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 है, राइट। और आपकी अक्यूमुलेटर में इनिशियली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे क्या लिखना है, हमें अक्यूमुलेटर बिट्स लिखनी है, उसके बाद आपके जो मल्टीप्लायर की बिट्स है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मल्टीप्लायर है 0 0 1 1, ठीक है। m क्या है हमारे पास अब -7, क्लियर है। तो ऑब्वियसली माइनस एम क्या होगा, जब m अब हमारे पास -7 है तो सिंपल माइनस एम क्या होगा, 7 होगा, राइट। तो माइनस एम की वैल्यू अब बाइनरी फॉर्म में क्या होगी, 0 1 1 1, राइट। और अब m की वैल्यू क्या होगी, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। क्यों, क्योंकि 7 की वैल्यू आप बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, राइट। अभी ये वाला यहाँ साइन मत देखो, अब m ही आपका जो मल्टीप्लिकेंट है वही -7 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू है -7, दैट मीन्स दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव वाला 7, राइट। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट वन ऐसे ही रखो 0 0 एंड देन 1, राइट। चलिए, और कुछ कन्वर्जन है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, आपकी Q -1 जो कि 0 होगी इनिशियली, ये है आपका ऑपरेशन वाला कॉलम। तो अब स्टार्ट करते हैं अगेन। हमारे पास इनिशियली क्या है, 0 0 0 0 अक्यूमुलेटर में, राइट। क्यू में आपके पास क्या है, 0 0 1 1, जिसमें कि आपका ये वाली बिट कौन सी है, Q0, और हमको इसी की नीड है, राइट। और ये इनिशियली हम किससे सेट करते हैं, 0 से सेट करते हैं। अब देखिए ये वाली बिट्स चेक करनी है तो 1 0 है तो हमें पता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला ऑपरेशन। तो दैट मीन्स a प्लस माइनस m। तो अब अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस m, तो हमारे पास a की भी वैल्यू है और माइनस m की भी। तो सिंपल यहाँ रफ में आपको क्या करना है, 0 0 0 0 के साथ बाइनरी एडिशन करो, किसके साथ, माइनस m। तो माइनस m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 1 1, राइट। तो इस सिंपल आपके पास 0 1 1 यही होगा आंसर। तो अब अक्यूमुलेटर में हमारे पास क्या है, 0 1 1 1, राइट। ये वाली बिट्स आप एज इट इज कॉपी कर दोगे, 0 0 1 1 एंड 0, राइट। अब सेकेंड स्टेप हमें पता है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। और अभी ये काउंट यहाँ पे क्या है, काउंट यहाँ पे है हमारे पास इनिशियली 4, राइट।
अब अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म करोगे तो आपको पता है यहाँ पे 0 एंड अगेन 0 1 1 1 देन 0 0 1 1 और आपकी ये वाली बिट क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब ये हमारी पूरी एक साइकिल, एक इटरेशन कंप्लीट हो गई है। अब अगेन हमको क्या चेक करना होता है, ये वाली दोनों बिट्स चेक करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा 1 1 है, हमें डायरेक्टली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट आपका परफॉर्म करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके एक्यूमुलेटर में, 0 देन 0 0 1 1 देन 1 0 0 और 1, ठीक है। और ये वाला आपका 1 लॉस्ट हो गया। क्लियर है। अब आपने अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो आपकी एक और साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या था हमारे पास, c इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में फिर से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपका काउंट को डिक्रीमेंट करना है बाय 1, राइट। तो अब आपका काउंट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और किस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, आपकी ये वाली 2 बिट्स पे, ठीक है। तो 0 1 है तो हमें पता है कि हमें सिंपल स्टेप 1 में a इक्वल्स टू a प्लस m करना है और सेकंड स्टेप अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। तो a इक्वल्स टू a प्लस m, तो अभी करंटली हमारे पास क्या है, a में 0 0 0 1, राइट। और इसमें क्या एडिशन करना है, हमको सिंपल m एडिशन करना है। तो m हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 0 1 कैरी 0 एंड देन 1। तो अब अक्यूमुलेटर में हमारे पास क्या है, 1 0 1 0, राइट। बाकी की आप डिजिट्स को एज इट इज कॉपी करोगे, बाकी बिट्स 1 1 0 0 और ये हो गया आपका 1। ये हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था a इक्वल्स टू a प्लस m, ठीक है। सेकंड स्टेप, अभी ये वाली इटरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड इटरेशन क्या है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करोगे इस पे तो क्या आएगा, 1 1 0 1 0 देन 1 1 0 0। अब ये वाली आपकी इटरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगेन अब हमको क्या करना है, सबसे पहले डिक्रीमेंट करना है c बाय 1। तो अब ये हमारे पास क्या है, c इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। दोबारा हमें कौन सी आपकी डिजिट्स चेक करनी है, ये वाली दोनों डिजिट्स चेक करनी है डिसीजन के लिए। तो 0 0 है तो सिंपल, ये बहुत ईजी होता है जब 0 0 या 1 1 होता है। हमें इन दोनों स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्टली क्या परफॉर्म करना होता है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन। क्लियर। तो यहाँ पे आप अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करोगे तो 1 एज इट इज कॉपी हुआ, देन ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला 0 यहाँ, एंड देन ये वाला 1 आपका यहाँ आया 0 1 1 और ये वाला 0 आया यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए, अब अगर आप नेक्स्ट इटरेशन करना चाहोगे तो तब क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 0। तो आपको ये वाली दोनों डिजिट्स देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपका फाइनल आंसर आपको पता है कहाँ होता है, a क्यू में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। दैट मीन्स 1 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। पर अब ये ध्यान दो कि हमने यहाँ पे, ये तो नेगेटिव है, आपको पता है कि आपका आंसर किस में होना है, माइनस में होना है, -21 में होना है। तो अभी हमने क्या फाइंड करके यहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे साइन से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव नंबर है, 1 है। तो हमें जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे मिलेगा, देखो इसका अगर आप डेसिमल फॉर्म फाइंड करने लग जाओगे तो थाउजेंड्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। तो अब ये वाला जो आपका बाइनरी फॉर्म में आंसर आया है ए क्यू में, इसको पहले आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे, फाइंड, राइट, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर अब इसका हमको डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, राइट, तो हमको क्या फाइंड करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का हमको सिंपल ट्रिक पता है। सबसे पहले हम ये वाले 1 को एज इट इज लिखेंगे, राइट, और बाकी के आपके जितनी डिजिट्स हैं उनका क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 0 1 0 1 0 0 0, राइट। अब देखिए, पहली बात आपको पता है कि नेगेटिव नंबर है, आपको साइन से पता चल गया, और आपने ये 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 21। कैसे, 2 रेज पावर 0 इज 1, राइट, 1 प्लस देन 2 रेज पावर 2 इज 4, देन 2 रेज पावर 4 इज 16। अगेन ये आपका आ गया -21, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है -21।
क्लियर। तो देखो यहाँ पे भी आपकी सिर्फ 4 ही साइकिल्स में, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 4 लिया था। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि कैसे साइकिल्स बढ़ जाएंगी, तो हम नेक्स्ट जो केस लेंगे ना आपका, जिसमें दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, वहाँ पे हम आपका n का साइज क्या लेंगे, 5 बिट्स, ठीक है। तब आपका आंसर कितना, 5 इटरेशंस में ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड केस भी आपका कवर कर लिया, जिसमें आपका -7 इंटू 3, एक आपका नेगेटिव नंबर है और एक आपका पॉजिटिव नंबर है, क्लियर। अब हम आपका नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, जो आपका लास्ट केस है, जहाँ पे आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, ओके। अब हम आपका केस 3 डिस्कशन करते हैं, जिसमें क्या है, आपके केस 3 में दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव होंगे, राइट। तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, राइट। तो सपोज करो अब यहाँ पे आपको दिया है दो नंबर्स दिए हैं, -7 इंटू -3, ये है आपका क्वेश्चन, राइट। तो इसमें अगेन आपके पास अब m क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -7, राइट। तो -m क्या होगा, अब यहाँ पे -m होगा आपका 7 ऑब्वियसली, राइट। और आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, -3, ठीक है। और सपोज कीजिए यहाँ पे अब हमारे पास n गिवन है क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू 5 बिट्स, ठीक है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 5 इटरेशंस में कंप्लीट होगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले 5 बिट्स में हमको 7 को रिप्रेजेंट करना है। क्यों मैं पहले 7 को कर रही हूँ -m को, क्योंकि दिस इज इजी। फिर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो वो क्या होगा, -7 का बाइनरी फॉर्म में आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 7 को कैसे लिखोगे, 7 यू नो 111 होता है, इसमें 2 जीरोज ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें 5 बिट्स का बनाना है, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास क्या है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो वो क्या होगा, -7 की रिप्रेजेंटेशन होगी। 2's कॉम्प्लीमेंट यू नो आपको कैसे पता है कि कैसे फाइंड करना है, 10011, दिस इज -7, क्लियर। अब -3, तो यहाँ पे पहले 3 का, हम 3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो 3 को 5 बिट्स में लिखेंगे हम 00011, राइट। दिस इज बाइनरी फॉर्म ऑफ प्लस वाला 3, ठीक है। तो हमें तो -3 चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट सिंपल यहाँ पे लिख दो, दैट इज 10111, राइट। अब यहाँ पे आपका ये तीनों दो चीजें जो आपको चाहिए वो हो गई हमारे पास m, q और n, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगेन हमें यहाँ पे ये है हमारा रफ वर्क, और यहाँ पे आप केसेस लिख लो कि अगर आपकी दोनों बिट्स 0 1 है, तो हमको क्या करना होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस m, और सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, राइट। अगर आपकी बिट्स 1 0 होती है, तो हमें क्या करना होता है, a इज इक्वल्स टू a माइनस m और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, क्लियर। अगर आपकी बिट्स 1 1 या 0 0 होती है, तो हमें डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना होता है। ये तीनों केसेस, ये तीनों आपके टिप्स पे होने चाहिए अब तक, राइट। यहाँ है हमारा रफ वर्क, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या नीडेड है, सबसे पहले हमें लेट्स से वेट, सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, a, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है q, फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, q माइनस 1, और यहाँ पे आप लिखोगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। इनिशियली आपको पता है अक्यूमुलेटर में क्या होता है, हमारे पास 0 होते हैं। तो अब क्योंकि हमें 5 बिट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने 5 zeros लिख दिए, राइट। उसके बाद अब q की वैल्यू क्या है आपके पास, अच्छा दिस इज 1 1 1। उसके बाद आपके पास q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 0 1, और q माइनस 1 इनिशियली क्या होता है, हमें पता है 0 होता है, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, 1 0, इसका मतलब हमें a इज इक्वल्स टू a माइनस m, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू a माइनस m। तो रफ में क्या लिखना है, 0 0 0 0 0, इसमें क्या ऐड करना है हमें पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस m, ठीक है। तो सिंपल माइनस m की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1 1 1, राइट। तो 0 1 1 1, इसको ऐड करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, बाइनरी एडिशन 0 0 1 1 1, राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में आपका 0 0 1 1 1। अभी ये वाली इटरेशन खत्म नहीं हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हमें एक अरिथमेटिक शिफ्ट राइट भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब इसको एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे इन बिट्स को नीचे आप कॉपी करोगे, तो दैट इज दिस, राइट। अब देखिए, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, 0 को एज इट इज कॉपी करोगे, देन ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, 1 1 1, देन 1 1 1 0 1, और ये वाली बिट आपकी लॉस्ट हो गई। अब आपका पूरा ये वाला इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, जहां हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 5, राइट।
अब देखिए, अब ये वाली बिट्स आपकी क्या है, 0 और 1। इसका मतलब हमें क्या परफॉर्म करना है, a इज इक्वल्स टू ए प्लस एम, राइट। तो a इज इक्वल्स टू ए प्लस एम आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a में अब क्या है, 0 0 0 1 1, और m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 0 0 1। तो दैट मीन्स इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास। अब बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 1 0 1 1 0 और 1 यहाँ, देन 1 1। तो अब ये है आपका अक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट स्टोर होगा, राइट। तो ये आपके पास क्या आया, 1 1 1 0 0। ये वाली बिट्स एज इट इज कॉपी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, अब 4 हो चुका है क्योंकि 1 से डिक्रीमेंट किया है। तो 1 1 1 1 0, राइट। ये वाली बिट्स एज इट इज कॉपी कर ली। अब ASR हमें परफॉर्म करना है, तो ASR करोगे सिंपल, 1 1 1 0 0, देन 1 1 1 1, और ये वाला 0 यहाँ आया और ये वाला 1 लॉस्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए ये वाली इटरेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपके पास बिट्स क्या आई है, 1 0। इसका मतलब अगेन आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a इज इक्वल्स टू a माइनस m परफॉर्म करना है, राइट। तो अब हमारे पास अक्यूमुलेटर में क्या है, 1 1 1 1 और 0। अब इसमें से माइनस m, तो इसका मतलब प्लस करना है क्या, माइनस m। माइनस m की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1 1। तो यहाँ हमने ये एडिशन परफॉर्म किया, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 1 1 0 देन 1। तो अब 3 1 है, तो दैट मीन्स 1 एंड अगेन कैरी 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। क्योंकि हमें 5 बिट्स नीडेड है तो ये वाला 1 कैरी आप कंसिडर नहीं करोगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आया अक्यूमुलेटर में, 0 0 1 0 1। ये वाली बिट्स एज इट इज कॉपी करनी है, राइट। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, सेकेंड स्टेप अभी हमारा रिमेनिंग है, ASR। तो यहाँ 0 देन 0 0 1 0 1 0 1 1 1 एंड देन 1, ठीक है। ये वाला आपका लॉस्ट हो गया। यहाँ पे क्या था आपका, n इज इक्वल्स टू 3, राइट। अब आप देखो ये वाली दोनों बिट्स आपकी चेक करनी है ना डिसीजन मेकिंग के लिए, ये दोनों 1 1 है। तो हमें सिंपल, अब जब 1 1 बिट्स होती है या 0 0, तो हमको ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली राइट शिफ्ट करना होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ASR, राइट। तो ASR करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, 0 देन 0 0 0 1 0, देन 1 0 1 1 1, राइट। अब देखिए अगेन आपके पास सिंपली क्या आ गया, 1 1, राइट। ये वाली आपकी यहाँ पे क्या हो चुका था, n इज इक्वल्स टू 2। तो फिर से हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ASR। तो दैट मीन्स इस वाले पे आप ASR परफॉर्म करोगे तब तक n इज इक्वल्स टू 1 हो चुकेगा, और यहाँ पे हमारी साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में तो n इज इक्वल्स टू 0 होगा ना, जो आपकी स्टॉप कंडीशन है, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपली ASR परफॉर्म करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 देन 0 0 0 0, देन 1 देन 0 1 0 1 1, राइट। तो ये अब आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब देखो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, -7 इंटू -3 क्या होगा आपका, 21। पॉजिटिव में आंसर आएगा ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव्स आपके कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर है, देखिए ये वाला, ये सारे जीरोज हैं यहाँ पे, 1 0 1 0 1। इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या आएगा, डेसिमल में ये है आपका 21, राइट। तो ये आपके तीनों केसेस हमने कंसिडर किए जहाँ पे आपके दोनों नंबर नेगेटिव है, या फिर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, या फिर जहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है। क्लियर है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही 3 केसेस के अराउंड आपका पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो बोथ एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल पूछेगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और या तो अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आया तो उसमें आपको शॉर्ट नोट फ्लो चार्ट बनाओगे और उसके बारे में सारे स्टेप्स लिख के आ जाओगे, राइट। तो यू गेट फुल मार्क्स। ओके, थैंक यू।